भाई आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारी अपनी फैमिली में हमारी भाभी को, दो सालियों को, मतलब दे हैव डायग्नोज स्टेज 1, मतलब अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर यूएस में। दे ऑल डूइंग फाइन नाउ, बट मेरी दो वाइफ की दो सगी बहनों को है, तो मेरी वाइफ का रिस्क बहुत हाई है एंड आई स्टे नर्वस टू। तो वी डू ए वेरी स्क्रीनिंग, रेगुलरली स्क्रीनिंग, मेक श्योर। सालों हो गए हैं, सब ठीक ठाक हैं बिल्कुल। लेकिन जितनों को मैं जानता हूँ इंडिया में जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है स्टेज 2 3 में, 2 3 साल इलाज चल रहा है, लाखों खर्च हो गए हैं। और बात ये है कि दवाइयाँ इतनी आ गई हैं, 2 3 साल तो खींच के निकाल देंगे आपके, 4 5 साल निकाल देंगे आपके डॉक्टर। बहुत ही मतलब स्टेज 2 3 को मैनेज करने में बड़े एडवांस ऑन्कोलॉजी कैंसर सेंटर चाहिए, डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो वो बड़े बड़े शहरों में मिलेगा आपको। तो कहने की बात ये है कि बेस्ट आंसर तो यही है कि आप सब लोग, कोई भी मदर जो है ना, कोई भी स्क्रीनिंग नहीं करा रही मैमोग्राम में 3 साल पहले पता लग जाता है, इससे पहले आप महसूस भी करें। तो और जो रिकमेंडेशन मैं आपको, मतलब मैं उसको अगले वीडियो में बताता हूँ कि क्या रिकमेंडेशन है। ज़्यादा महंगे टेस्ट भी नहीं है, सिंपल टेस्ट है। तो ऐसे ही फीमेल सर्विकल कैंसर के लिए मतलब सिंपल टेस्ट है, मतलब गायनी करेगी ये तो। और उसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर के लिए भी, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए भी तो एक सिंपल स्टूल टेस्ट भी आ गया है। मतलब अगर वो नेगेटिव है तो आपको नहीं होगा। उसकी जो रिकमेंडेशन, स्क्रीनिंग की रिकमेंडेशंस है, वो मैं आपको बता दूंगा। प्रोस्टेट के लिए ब्लड टेस्ट आ गया है, तो उस हिसाब से मतलब आप थोड़ा सा रेगुलर जैसे हम चेक कराते हैं। तो बाकी देखिए, अगर आप स्मोकिंग करें तो फिर लंग कैंसर का रिस्क बहुत हाई है आपका। मतलब 10 15 20 साल तक स्मोकिंग कर रहे हैं तो इज़ नॉट दैट इजी टू डायग्नोज। जैसे पेंक्रेटिक कैंसर है, मतलब ये इतने कॉमन नहीं है। ये जो कॉमन कैंसर उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो तो उसके लिए आप जैसे स्क्रीनिंग करें, उनकी गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे कैंसर सोसाइटी की गाइडलाइंस हैं। और अब इंडिया में इशू ये है कि अब मैं जिनसे भी बात करता हूँ, किसी को कोई अवेयरनेस नहीं है। तो अब टाइम आ गया है, एज आई कॉल इट, प्रोएक्टिव केयर का। प्रिवेंटिव केयर, प्रोएक्टिव केयर, ट्रीटमेंट केयर। प्रिवेंटिव तो है कोविड में घर से बाहर ही मत निकलिए। तो प्रोएक्टिव केयर में ये है कि भाई अब वैक्सीन आ गई, लगवाइए। आपको कोविड हुआ नहीं है लेकिन वैक्सीन लगवाइए, विल प्रोटेक्ट यू। और फिर ट्रीटमेंट तो ये है कि जैसे अब कोविड की भी ट्रीटमेंट आ गई, दवाइयाँ आ गई कोविड की, हो जाए तो दवाइयाँ दे सकते हैं, हम देते भी हैं। तो कहने का मतलब दैट इज अ ट्रीटमेंट पार्ट, पर अब टाइम आ गया प्रोएक्टिव होने का। तो यही मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप स्क्रीनिंग करिए, इस इज़ वर्थ इट। और इतने ऐसे ऐसे करना होता है। फिर गाइडलाइंस मैं आपको अलग अलग बताता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर की अलग, कोलन कैंसर की अलग, मतलब लार्ज गट की अलग, प्रोस्टेट कैंसर की अलग, फीमेल सर्विकल कैंसर की अलग गाइडलाइंस जो है उसके लिए क्या क्या करना है। तो एंड हम सब लोग काम पे रोज जाते हैं, स्कूल में भी रोज जाते थे बच्चे। मतलब अब टाइम आ गया है मेडिकल हेल्थ केयर भी, मतलब जो है डॉक्टर को, मतलब मैं आप ये आपको अपने आप नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, अपने आप डॉक्टर से कहना पड़ेगा। और इस दीज आर नॉट वेरी कॉस्टली एट ऑल, दिस टेस्ट जो है ना, उसका खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है। बट पीस ऑफ माइंड, थिंक अबाउट इट, द पीस ऑफ माइंड इज ह्यूज। जब हो जाएगा तो फिर 4 5 साल लगेंगे, लाखों रुपए लगेंगे। सारी फैमिली, आप सोचिए फैमिली का क्या हुआ, सोच सोच के कि हमारी मदर को ब्रेस्ट कैंसर है। तो पूरी मदर तो सेंटर होती है फैमिली का, पूरी फैमिली हिल जाएगी। सब लोग मतलब सफ़र करेंगे, सो इमोशनली सो ट्रॉमेटिक, लाख रुपए अलग लगेंगे। और सेकंड थर्ड स्टेप पे बचाना भी मुश्किल है। तो अब आप सब लोग समझदार हैं, मतलब। तो कोई भी क्वेश्चन है आप मेरी टीम को भी लिख के भेज दीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर इट। लेकिन आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड एनर्जी। तो थैंक यू वेरी मच।